संभोग। एक नई शुरुआत शब्द सुनते ही कई लोगों की आंखों में चमक आ जाती है, पर मेरे लिए यह सिर्फ किताबों और कहानियों तक सीमित था। मैं प्रिया, 19 साल की एक साधारण लड़की, जिसे इस शब्द का असली मतलब शादी के बाद समझ में आया। मेरी शादी अरविंद से हुई, 31 साल के एक सफल बिजनेसमैन से। उम्र का यह फासला मुझे शुरू में बहुत बड़ा लगा। अरविंद और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग थी। वह व्यवस्थित जीवन जीने वाला एक गंभीर व्यक्ति था और मैं आजाद ख्यालों वाली लड़की, जिसे अभी दुनिया की समझ भी ठीक से नहीं थी। शादी की पहली रात मेरी धड़कनें तेज थीं। घूंघट के पीछे से मैं उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। मन में हजारों सवाल थे। क्या वो मुझे समझ पाएगा? क्या हमारे बीच तालमेल बनेगा? अरविंद धीरे धीरे मेरे पास आया और मेरे हाथों को थामते हुए बोला, डरो मत प्रिया, तुम्हें जितना समय चाहिए मैं दूंगा। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। मैंने सुना था कि शादी की पहली रात एक नए सफर की शुरुआत होती है, लेकिन मेरी शुरुआत एक नए एहसास से हुई, भरोसे से। उस रात उसने मुझे छूने की कोशिश भी नहीं की, बस धीरे से मेरी चूड़ियों को पकड़कर कहा, जब तुम तैयार हो तब मैं तुम्हारे साथ इस सफर पर चलूंगा। उसकी इस बात ने मेरे मन के सारे डर मिटा दिए। शादी के बाद असली चुनौती शुरू हुई। अरविंद की जिंदगी बहुत अनुशासित थी। सुबह 6 बजे उठना, नाश्ता, ऑफिस, रात में फिर काम और सुबह वही दिनचर्या दोहराना। जबकि मुझे देर तक सोना, दोस्तों के साथ बातें करना और दुनिया की परवाह न करना पसंद था। कई बार मैं अकेलापन महसूस करती। एक दिन गुस्से में बोल पड़ी, आपको सिर्फ अपने काम से प्यार है, मेरे लिए आपके पास समय ही नहीं होता। अरविंद ने बस हल्की मुस्कान दी और कहा, प्यार का मतलब हर वक्त साथ रहना नहीं होता प्रिया, कभी कभी प्यार दूरी में भी छुपा होता है। उसकी यह बात सुनकर मुझे और गुस्सा आया, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ रोमांस या बातें करना ही नहीं होता, यह समझदारी और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करने में भी होता है। एक दिन जब मैं बहुत उदास थी, अरविंद अचानक घर जल्दी आ गया। चलो तैयार हो जाओ, आज डिनर बाहर करेंगे, उसने कहा। मैं चौंक गई, क्योंकि यह उसके स्वभाव के खिलाफ था। लेकिन उस रात उसने मेरा पसंदीदा खाना ऑर्डर किया, मुझसे मेरी बातें सुनी और पहली बार अपने बचपन की कहानियां बताईं। धीरे धीरे हम एक दूसरे को समझने लगे। मैं उसके बिजनेस प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी लेने लगी और वह मेरे शौक को समझने लगा। वीकेंड्स पर वह मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता, कभी मेरी पसंदीदा फिल्म दिखाता तो कभी बिना कुछ कहे मेरे हाथों को थाम कर बैठ जाता। एक शाम मैं चाय बनाकर उसके पास गई। वह अपने लैपटॉप में व्यस्त था। मैंने हल्के से उसकी फाइल बंद कर दी और कहा, अब बस, आज सिर्फ मेरे लिए वक्त निकालिए। अरविंद ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम लिया और कहा, तुमने मुझे बदल दिया प्रिया, अब मैं सिर्फ काम ही नहीं, जीना भी सीख रहा हूं। मैंने भी उसकी आंखों में देखा और कहा, और आपने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, समझदारी भी है। आज हमारी जिंदगी में तालमेल है, प्यार है, दोस्ती है। उम्र का फासला जो कभी बहुत बड़ा लगता था, अब कहीं खो चुका है। अरविंद की सूझबूझ और मेरा विश्वास हमारे रिश्ते की ताकत बन गए हैं। शायद प्यार के लिए उम्र नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और एक दूसरे के लिए समर्पण की जरूरत होती है। क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक यात्रा होती है, जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं।